हरिगुण पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 68, 68। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। अर्पण कर निज को चरणों में, बैठूं हो निश्चिंत विभोर। अर्पण कर निज को चरणों में, बैठूं हो निश्चिंत विभोर। प्रभु एक बस तुम ही मेरे, हो सर्वस्व सर्व सुख सार। प्रभु एक बस तुम ही मेरे, हो सर्वस्व सर्व सुख सार। प्राणों के तुम प्राण आत्मा, की आत्मा ध्येय आधार। प्राणों के तुम प्राण आत्मा, की आत्मा ध्येय आधार। भला बुरा सुख दुख शुभाशुभ, मैं न जानता कुछ भी नाथ। भला बुरा सुख दुख शुभाशुभ, मैं न जानता कुछ भी नाथ। जानो तुम ही करो तुम सब ही, रहो निरंतर मेरे साथ। जानो तुम ही करो तुम सब ही, रहो निरंतर मेरे साथ। जान भूलूं नहीं कभी तुमको मैं, स्मृति हो बस जीवन सार। भूलूं नहीं कभी तुमको मैं, स्मृति हो बस जीवन सार। आए नहीं चित मन मति में, कभी दूसरे भाव विचार। आए नहीं चित मन मति में, कभी दूसरे भाव विचार। एकमात्र तुम बसे रहो नित, सारे हृदय देश को छेक। एकमात्र तुम बसे रहो नित, सारे हृदय देश को छेक। एक प्रार्थना इह पर में तुम, बने रहो नित संगी एक प्रार्थना इह पर में तुम, बने रहो नित संगी। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी। राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की,
पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार, उसके बाद कोई भक्ति चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, प्रिया प्रियतम का अखंड चिंतन करें, बस यही सार है। अभी मन में अनेकों वासनाएं, अनेकों कर्तव्य बुद्धियां भरी हैं। सब वासनाओं के जल जाने पर ही प्रिया प्रियतम के प्रेम की नींव खुदेगी। जीवन की धारा उनकी ओर मुड़कर सच्ची चाह उत्पन्न होगी। अभी तो सच पूछें, भजन की नकल भी पूरी नहीं हो रही है। भजन की नकल भी पूरी नहीं हो रही है। बस उनकी कृपा की बाट देखते रहिए। युगल सरकार के सिवा और कुछ भी नहीं दिखे। इसका सरल से सरल उपाय है कि मन में युगल सरकार के प्रति आसक्ति पैदा हो जाए। फिर मन में ही नहीं, बाहर की आंख भी जहां जाएगी वहां युगल सरकार ही दिख पड़ेंगी। वस्तुतः युगल सरकार के अतिरिक्त देखने के लायक कोई और वस्तु है भी नहीं। पर हम लोगों का मलिन मन इस बात को नहीं मानता, यही दुर्भाग्य है। जीवन का अनमोल समय व्यर्थ न जाए। बातों बातों में ही जीवन समाप्त होता जा रहा है। यदि प्रिया प्रियतम के चरणों में अनुराग नहीं हुआ तो यहाँ की सारी सफलता व्यर्थ है, और दूसरे बातों से अनुराग होता भी नहीं है। उसके लिए तो सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। जब तक कुछ भी बचाकर रख लेने की वासना है, तब तक प्रेम की बात करना तमाशा सा है। अतः कहना यह है कि मन ही मन जरा इस संसार के मोह को छोड़ने का प्रयास कीजिए, छोड़ने का अभ्यास कीजिए। माना आप में त्याग है, पर साथ ही सात्विक चेष्टा के नाम पर बहुत सी ऐसी चेष्टाएं भी आप करते हैं जिनमें आपकी शक्ति व्यर्थ खर्च होती है। अतः एकमात्र वही आपको करना चाहिए जिससे श्री प्रिया प्रियतम के प्रेम का मार्ग अधिक से अधिक प्रशस्त हो। थोड़ी सावधानी रखें, जिससे आपके द्वारा जो व्यर्थ चेष्टाएं होती हैं उनमें रोक लगे। सारी बात इस बात पर निर्भर करती है कि श्री प्रिया प्रियतम की स्मृति कितनी होती है दिन भर में। यदि स्मृति बढ़ रही है तो रास्ता ठीक है, स्मृति घट रही है तो आप रास्ता भूल गए हैं, यह निश्चित बात है। आप इस कसौटी पर कसकर ही जीवन का सावधानी से सुधार करिए। भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना ही जीवन की सार्थकता है। इसके लिए सब जगह से सभी आसक्तियों को खींचकर एकमात्र भगवान में ही पूर्ण ममत्व स्थापित करें। थोड़ा विचार करके देखें तो पता चलेगा कि इस समय भी हम लोग वास्तव में आंशिक रूप से भगवान के साथ जुड़े हैं। सोचिए, संसार में जो कोई भी मनुष्य आपको प्यारा लगता है वह क्यों प्यारा लगता है? यदि शरीर प्यारा होता तो जब इस शरीर से चेतन निकल जाता है तब भी वह प्यारा लगना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। आत्मा निकलते ही सब खत्म। जहां चेतना इस शरीर से निकली कि लोग इसे मुर्दा नाम दे देते हैं। अपने प्यारे से प्यारे का शरीर भी मुर्दा हो जाता है भैया। इसे हम लोग जला डालते हैं, नष्ट कर देते हैं। यहां तक कि कई तो इस शरीर से डरने लग जाते हैं। जो पत्नी प्यार करती थी वो रात भर बैठ नहीं सकती, घबराएगी कहीं भूत ना आ जाए। आपका शरीर भी आपको तभी तक प्यारा है जब तक आप उस शरीर में चेतन रूप से हैं। आप जहां इससे निकले कि फिर इसे बिल्कुल भूल जाइएगा। यह चेतन जिसके रहने से स्त्री पुत्र भाई बंधु मित्र आदि का शरीर प्यारा लगता है, श्री कृष्ण का ही अंश है।
अतः यह सिद्ध हुआ कि असल में हम श्री कृष्ण के अंश से ही प्रेम करते हैं और किसी से प्रेम ही नहीं करते, क्योंकि अंश के न रहने पर फिर हमारा उस शरीर से प्रेम हट जाता है तत्काल। भले ही पीछे रोएं, पर स्त्री भी अपने मृत पति के पास बैठना नहीं चाहेगी। उससे कहिए, अरे तुम्हारा पति है, इसके पास बैठो। वह उत्तर देगी, वे तो अब इस शरीर से चले गए हैं। सारांश यह है, सभी आसक्तियां तभी तक हैं जब तक श्री कृष्ण का अंश वहां मौजूद है। श्री कृष्ण का अंश छिपा कि आसक्ति भी छिपी। अब फिर सोचिए, जिसका एक अंश आपको इतना मोहित कर रहा है, वे स्वयं पूर्ण रूप से यदि आपके सामने आए तो कितने मोहने वाले होंगे। वे आ सकते हैं और आपके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। मतलब भगवान आ सकते हैं और आपके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। केवल चाहने की ही देर है। श्री कृष्ण का मूल्य सच्ची चाह है। वे तो अनमोल हैं, पर सच्ची चाह के मोल में अनमोल होकर भी अपने को बेच देते हैं। अपने को बेच देते हैं। ऐसा बढ़िया सुंदर सौदा है सज्जनों, अलभ्य अनुपम सर्वोत्कृष्ट सौदा है। पर हम लोग ऐसे अभागे हैं कि दिन रात संसार के ही पदार्थों में, उनके शुद्र आंशिक प्रकाश में ही रमे रहे हैं और भगवान को नहीं चाहते। यह चाह हो कैसे? महात्मा लोग, अनुभवी लोग कहते हैं ऐसी चाह हो सकती है। यह चाह मलिन अंतःकरण में होनी असंभव है। जैसे भी हो, अंतःकरण को साफ करो, फिर सच्ची चाह जगेगी। अंतःकरण को साफ करने का इस युग में एकमात्र सबसे सरल उपाय है निरंतर नाम जप। यदि कोई चाहे, सचमुच चाहे, तो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का कहना है, भगवान और प्रार्थना सुनने में भले ही देर करें, पर कोई कहे कि मुझसे भजन हो जाए, तो भगवान कहते हैं तथास्तु। भगवान कहते हैं तथास्तु। तो भगवान कोई और प्रार्थना सुने ना सुने, पर भजन हो, यह प्रार्थना अवश्य अवश्य सुन लेते हैं। अब विचार कीजिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिया प्रियतम में मन लगने में दृढ़ निश्चय की कमी है। दृढ़ निश्चय करके हृदय का द्वार उनके लिए खोलकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए, फिर तो वे स्वयं प्रवेश कर जाएंगे। वे आपके हृदय द्वार पर ना जाने कितनी बार आते हैं। भाई जी का एक पद भी है, आते हो तुम बार बार मेरे मन मंदिर के द्वार। तो बाबा कहते हैं कि वे आपके हृदय के द्वार पर ना जाने कितनी बार आते हैं, पर द्वार बंद पाते हैं अथवा खुला भी होता है तो वे देखते हैं कि उनके लिए तो सर्वथा वहां स्थान ही नहीं है। आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे, बाहर से भीतर, सर्वत्र संसार भरा है। फिर भगवान कैसे प्रवेश करें? प्रवेश करें भी तो कहां ठहरेंगे भैया? अगर कर भी जाएं तो कहां ठहरेंगे आपके शरीर में? इसलिए आवश्यकता है द्वार खोल दें, अर्थात सच्ची इच्छा मन में जागृत करें कि मुझे एकमात्र प्रिया प्रियतम की आवश्यकता है। उनके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, तथा उनके लिए हृदय में स्थान बनाइए। हृदय में निरंतर उनका ही चिंतन बना रहे, निरंतर उनके लिए आसन तैयार होता रहे। भूल जाइए इस संसार को, उसके स्थान पर स्मरण कीजिए। कल कल करती हुई कालिंदी प्रवाहित हो रही है। तट पर परम मनोहर दिव्य अति दिव्य एक कुसुमित कदम्ब है। कदम्ब के नीचे परम सुंदर मणिमय वेदी है। उस वेदी पर कदम्ब की एक परम सुंदर टहनी अपने कर कमल में धारण किए श्री युगल सरकार अवस्थित हैं। उनके श्री अंगों के सौंदर्य से कदम्ब, कालिंदी, वन उपवन सभी उद्भासित हो रहे हैं। उनके अंग सुवास से सारी वनस्थली सुवासित हो रही है। ऐसी झांकी से मन को निरंतर भरते रहिए। फिर वे वन विहार करते हुए आपके हृदय मंदिर के द्वार पर पधारेंगे। उन्हें द्वार उन्मुक्त मिलेगा। वे झांक कर देखेंगे, सर्वत्र उन्हें अपनी ही छाया नाचती दिखेगी, तथा कौतूहलवश वे उस छाया को केवल एक बार छू लेंगे
तो जो श्री कृष्ण की छाया हमने बनाई थी ना, वो असली छाया, असली श्री कृष्ण हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं संत जन, हम कल्पना करें भगवान की, क्योंकि जब भगवान असलियत में आएंगे तो उस कल्पना को छू भर देंगे, तो कल्पना भी श्री कृष्ण ही है। फिर तो छाया उन्हीं का स्वरूप बन जाएगी, आपके चिंतन की झांकी वास्तविक दर्शन की झांकी बन जाएगी, आप सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। पर यह बातों से नहीं होता भैया। बाबा कहते हैं पर यह बातों से नहीं होता, करने से होता है। जीवन का प्रत्येक क्षण प्रिया प्रियतम के चिंतन में बीते, इसके लिए खूब सचेष्ट रहें। इस अनमोल जीवन के समाप्त होने से पहले ही प्रिया प्रियतम को मन में बसा लिया तो सब कुछ कर लिया, नहीं तो सब कुछ करके भी जीवन व्यर्थ कर लिया। यह सर्वथा सच्ची बात है। भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहे, इसी में जीवन की सफलता है, इसी के लिए चेष्टा करनी है। अनमोल जीवन को दूसरों की पापमयी बातों को देखने सुनने में मत खोइए। दूसरे के दोषों की ओर से दृष्टि मोड़कर प्रिया प्रियतम के चिंतन में मन लगाइए, यही सार है। प्रिया प्रियतम के रूप सागर में मन को डुबा दें, मन को उस सौंदर्य समुद्र में सर्वथा मिलकर एकम एक हो जाने दें। फिर यह संसार नहीं दिखेगा, वे ही वे दिखेंगे। आपकी जलन सदा के लिए शांत हो जाएगी। यही करना है और यही करना चाहिए, केवल इतना ही करना है। पहला, कान से प्रिया प्रियतम की चर्चा के सिवा दूसरा शब्द जहां तक हो संभव हो बिल्कुल न सुने। दूसरा, आंख से प्रिया प्रियतम के संबंध की चीजों के सिवा दूसरी वस्तु यथा संभव नहीं दिखे। तीसरा, वाणी से राधा कृष्ण की पुकार एक क्षण भी न छोड़ें। बस फिर जीवन की धारा वृंदावन बिहारी की ओर बह चलेगी। उस धारा में स्नान करते करते प्रिया प्रियतम किसी दिन प्रकट हो जाएंगे और आप निहाल हो जाएंगे, तो पूज्य बाबा का तो सार यही होता है भैया। अगर प्रिया प्रियतम का चिंतन बन रहा है तो सब रास्ता ठीक है, अगर प्रिया प्रियतम का चिंतन नहीं बन रहा है तो रास्ता ठीक लगते हुए भी गलत है। हमें लग सकता है हम ठीक चल रहे हैं, पर प्रिया प्रियतम का चिंतन नहीं बन रहा है तो फिर वो रास्ता ही गलत लग रहा है। एक भक्त हैं जिनका नाम है बिल्व मंगल जी, उनके लिए नाभाजी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र श्री बिल्व मंगल जी इस संसार में प्रत्यक्ष मंगल कल्याण के स्वरूप थे। दक्षिण प्रदेश में कृष्ण वीणा नदी के तट पर एक गांव में रामदास नाम के एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास किया करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम था बिल्व मंगल। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्म शास्त्रों की शिक्षा दी। बिल्व मंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अति शांत थे, श्रेष्ठ और श्रद्धावान भी थे। परंतु दैव योग से पिता माता के देह अवसान होने पर जब से घर की संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ, तभी से उसके कुसंगी मित्र जुटने लगे। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं, पैसा हो किसी पर, उसका भक्ति में लगना बड़ा मुश्किल होता है। कोई रूपवान हो, उसका भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सबको एक न एक अहंकार बैठा रहता है। और जब पैसा होता है तो मित्र बहुत ज्यादा बन जाते हैं, और जब पैसा नहीं होता तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो महाराज जी कहते कुसंग भी कई प्रकार का होता है। महाराज जी ने कहा, पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि सबसे बड़ा कुसंग तो अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं हम आजकल, ये मोबाइल। महाराज जी ने अपना उदाहरण दिया। महाराज जी कह रहे थे कि हमें किसी ने कहा, महाराज जी आप ट्रेन में यात्रा करते हैं और एक टिकट आपका और एक आपकी पोथियों का, मतलब आप इतने सारे शास्त्रों को लेकर चलते हैं। आजकल इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। आप ना लैपटॉप खरीद लीजिए, लैपटॉप में ऑनलाइन सब चीजें व्यवस्था है। गीता जी चाहेंगे गीता जी खुल जाएगी, भागवत जी चाहेंगे भागवत जी खुल जाएगी। तो महाराज जी ने कहा, अच्छा बेटा, ऐसी बात बोले।
निकुंज। अच्छा, दूसरा। आपस में लड़ रहे थे। अच्छा, उन्होंने छीन लिया उसका खिलौना। तो जो लैपटॉप की बात बोली महाराज जी से, तो महाराज जी ने कहा भाई दिखाओ। शुकताल की बात है बाबा। तो शुकताल में महाराज जी की कथा और थी। महाराज जी ने कहा कि भाई दिखाओ कैसा लैपटॉप होता है, इसमें सारे शास्त्र आ जाते। तो उन्होंने दिखाया, लैपटॉप खोला, ऑनलाइन साइट खोली। साइट खोलते ही एक गलत चित्र सामने आ गया। महाराज जी ने कहा कि भैया बात ऐसी है, हम इतने विवेकशील साधक नहीं है कि जो ये ऑनलाइन चित्र आ रहे हैं इनको देखकर हम अपना मन को संभाल पाए। तो हम तो भैया पोथियों का टिकट दे देंगे, हम तो अपनी पोथियों का टिकट दे देंगे, ये लैपटॉप मोबाइल तुम्हें मुबारक हो। तो महाराज जी ने कहा कि देखो आजकल कुसंग अपने हाथ में है, और कुसंग भी भारी से भारी है। बाबा, एक बच्चे ने मुझसे कहा, अंगद जी यार आप क्या नकली सा फोन लिए घूम रहे हो, सेल चल रही है। कौन सी बिग डे, कौन सी थी अभी चल रही थी? कह रहे आप बड़ा मोबाइल ले लो। मैंने कहा क्या होगा? कह रहे आप तो यूट्यूबर हो। मैं कहा भाई भक्त हूं। मैं कहा भाई मैं वीडियो बना दो, थोड़ी घूम रहा हूं इधर उधर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बड़ा मोबाइल ले लो, आईफोन ले लो। मैंने कहा भैया मेरा एंड्रॉयड बढ़िया चल रहा है, या तो इसमें व्हाट्सएप खुलता है, या रिकॉर्डिंग वाली ऐप खुलती है, या यूट्यूब खुलता है, उसके अलावा मैं कुछ चलाता नहीं, और करूंगा भी क्या उसके बाद? अरे फोटो बढ़िया है कि मैं कैमरा ले लेंगे बढ़िया वाला। भाई इतने का कैमरा आ जाएगा, लाख रुपए का तो कैमरा आ जाएगा रघुनाथ जी। तो भाई जी कहते हैं ज्यादा खर्चीला जीवन नहीं होना चाहिए साधन, जितनी आवश्यकता जरूरत है उतना अपना खर्च करो। कहते हैं अंगद जी कह रहे बढ़िया कपड़े मत पहनो। अरे भैया बढ़िया कपड़े पहनो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, बढ़िया से पहनो। पर अभी क्या शर्ट ही 1 लाख की ला रहा बंदा, कह रहा सोने की, मतलब इसमें तार खिंची हुई है। शर्ट में सोने की तार का क्या काम है? उसका वो एक चैन ही बनवा लेता सोने की, भाई तारें शर्ट में घूम रही हैं। तो भाई जी कहते हैं भैया ज्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार अपनी खर्च को नियमित करना चाहिए। तो कुसंग कई तरीके का है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा बाबा, छिद्रान्वेषण करना था अपने में, पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं, और हम करते हैं दूसरे का अन्वेषण। यार हनुमान जी दिख नहीं रहे आजकल मंदिर, मतलब तुमने भगवान को देखा ही नहीं मंदिर आके 1 महीने, जब भी आ रहे हो हनुमान जी वही ढूंढ रहे हो। ओ मोहन भैया कई बार कहते हैं, मोहन भैया कहते हैं कि खुद नहीं समझेगा, दूसरे को कोने में ले जाके समझा देगा बंदे को। तू मेरी बात सुन, मैं 16 माला नहीं कर पा रहा हूं, तेरी 61 करवाऊंगा, तेरी 61 कर, तू कोने में चल। तो छिद्रान्वेषण अपना करना था। महाराज जी ने बोला मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, ये छिद्र है, छिद्रान्वेषण अपना करना है कि अपने में कहां कहां कमी है, अपना कहां कहां सुधार करना है। पर ये होता नहीं है, हम जैसे ही दूसरे की कमी देखते ना, आग लगा दूंगा इसमें। जैसे रघुनाथ जी मुझे समझाते हैं, अंगद जी आप क्या यार बच्चों को बोलते ही रहते हो। नहीं बोलेंगे भाई, बोलना भी नहीं चाहिए है बाबा, क्योंकि सुन ही नहीं रहा हमारी। तो भैया कुसंग लगा, विल मंगल जी को कुसंग लग गया, और जैसे ही कुसंग लगा महाराज, संग दोष के कारण महाराज उसने अपना सारा घर खराब कर लिया। एक दिन गांव में कहीं एक नगर वधू थी, उसके यहां गए।
अच्छा बाबा, वहां चल रहा था संगीत। वो नगर वधु बहुत अच्छा गायन कर रही थी, और जब गायन कर रही थी तो जैसे जिसको संगीत की मतलब नॉलेज होती है, वो करेक्शन करता ही करता है। मान लो चैतन्य प्रभु मृदंग की ताल मतलब बजा रहे मृदंग, तो क्या होगा अगर मेरे को आता होगा, बहुत अच्छा संगीतज्ञ होऊंगा मैं, ऐसे हूं नहीं, तो मैं कहूंगा चैतन्य प्रभु यहाँ पे 3 ताल होना चाहिए था, आपने 2 ही ताल दी। तो ऐसे ही विल मंगल जी जा रहे थे, तो उन्होंने देखा वहां पे अपना भैया प्रोग्राम चल रहा था गाने का, और वहां पे कोई वो क्या कहते हैं उसे, मृदंग बजा रहा था। तो उसने कुछ ताल में गड़बड़ी करी, तो विल मंगल जी ने कहा अरे यार ऐसे नहीं, ये गलत है, मैं बताता हूं कैसे, इसे करेक्ट करो, इस तरीके से बजेगा। और जब ऐसे बोला तो उन्होंने भाई तारीफ करी, वाह भाई वाह, आपने मेरे को करेक्ट करवा दिया, बहुत बढ़िया बात है, कभी कभी आया करो हमारी महफिल में भी मनोरंजन के लिए। बस यहीं फंस गया वो। मुझे मलुक पीर सरकार कह रहे थे मनोरंजन के लिए बुलाया उसने, वहीं फंस गए विल मंगल जी। अब उस नगर वधु में ऐसे आसक्त हुए महाराज, दोनों ने एक दूसरे को आत्मसमर्पण कर दिया, एक तरीके आसक्ति हो गई वहां पर। अब विल मंगल जी के चिंतन की वस्तु केवल चिंतामणि रह गई। निरंतर चिंतामणि उस नगर वधु का वो चिंतन करते। महाराज जी कहते विल मंगल के पिता का श्राद्ध है, जो वार्षिक श्राद्ध आता है वो श्राद्ध था, इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि जी के घर नहीं जा सका। श्राद्ध की तैयारी हो रही है। विद्वान कुल पुरोहित विल मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उसका मन चिंतामणि में फंसा हुआ है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की। क्या हो गया? तो अब क्या हुआ भैया, अब विल मंगल जी के चिंतन की वस्तु चिंतामणि रह गई। अब वो बार बार चिंतन उनका करे, पिता का श्राद्ध है, कुल पुरोहित मंत्रों की आवृत्ति करा रहे हैं, पर उनका मन बार बार चिंतामणि में जा रहा है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर विल मंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हो। महाराज जी कहते हैं काम आतुराणाम न भयम न लज्जा। तो फिर उसे कोई भय नहीं रहता, फिर वो अपने मन की करता है। विल मंगल जी संध्या हो चुकी थी, लोगों ने समझाया कि भाई आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, आज मत जाओ, परंतु कौन सुनता। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। विल मंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा। भगवान की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया, उसी के साथ बारिश हुई, आकाश में अंधकार छा गया, बादलों की भयानक गर्जना हुई, बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नावों को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु विल मंगल पर कोई असर नहीं था। वो कूदने को तैयार था वहां पर। अच्छा, उसी समय उनकी जो धर्म पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी भी, वो पीछे पीछे दौड़ी थी। ज्यों-ज्यों विल मंगल आगे बढ़ रहा था महाराज, सबने इनकार कर दिया, कोई केवट जाने को तैयार नहीं था। ज्यों-ज्यों विलंब होता था त्यों ही त्यों विल मंगल की व्याकुलता बढ़ रही थी। अंत में वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैरकर पार करने के लिए नदी में कूदा, और जैसे ही कूदा महाराज, उसके पीछे पीछे उनकी धर्मपत्नी कूद गई।
अब जब वो वहां पहुंचने वाला था तो संयोग से जो उनकी पत्नी थी ना, उन्हीं का शरीर मुर्दा शरीर हो गया था। उसी का सहारा लेकर किनारे आए। महाराज जी बता रहे थे, उसी का सहारा लेकर के किनारे आए। उसे कपड़ों की सुध नहीं थी, बिल्कुल दिगंबर हो गया था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। पशु भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं आती, परंतु विल्वमंगल उन्मत्त की भांति अपनी धुन में चला जा रहा था। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज विल्वमंगल के आने की बात ही नहीं थी, तो विचार में भी नहीं था उसके। विल्वमंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, किंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी आवाज नहीं गई। विल्वमंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटकता देखा। तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांद कर अंदर चला गया। चिंतामणि को जगाया, वह तो उसे देखते स्तब्ध रह गई। सारा शरीर पानी से भीगा हुआ, भयंकर दुर्गंध आ रही थी शरीर से। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आए? विल्वमंगल जी ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्सी की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। बारिश थम चुकी थी। चिंतामणि दीपक हाथ में लेकर बाहर आई तो देखते दीवार पर एक भयानक काला नाग लटका हुआ था, जिसे पकड़कर विल्वमंगल जी भीतर आए थे और नदी के तीर पर सड़ा हुआ मुर्दा पड़ा है। विल्वमंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंतामणि ने भर्त्सना करते हुए कहा, तू ब्राह्मण है? अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म की तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे के ऊपर आरूढ़ होकर के सांप की सहायता से यहां दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे यदि तू इसी प्रकार इस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटा कर दौड़ता, तो अब तक तू श्री कृष्ण को पा लेता। अब तक तू श्री कृष्ण को पा लेता। अच्छा, उस नगर वधु की वाणी ने बड़ा कमाल किया। एक बार में चोट हो गई महाराज। विल्वमंगल चुप होकर सोचने लगा। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की जो भक्ति के संस्कार थे वो जाग उठे तत्काल, और उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर सारी धर्म की वृत्तियां नाचने लगी। विल्वमंगल के हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और उसकी आंखों से अश्रुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी। विल्वमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया है। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया। उसी क्षण चिंतामणि की चारों चरणों में प्रणाम करके और भगवान के प्रेम में निमग्न होकर के चिंतामणि के घर से निकल पड़ा। विल्वमंगल के जीवन नाटक की यवनी का पूरा परिवर्तन हो गया महाराज। अब भैया क्या हुआ? चिंतामणि जी ने कहा, साथ तो भजन हो नहीं सकता, तुम अपने रास्ते निकलो, हम तो यहीं रहकर भजन करेंगे। और प्रातः होते ही चिंतामणि ने हरिद्वार की और विल्वमंगल ने संत श्री सोमगिरी जी महाराज के आश्रम में रह लिया। वहां गुरुदेव से दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक आश्रम में ही रहकर भजन पूजन किया। फिर वृंदावन धाम के लिए चल पड़ा। सोमगिरी जी से पूछा उन्होंने कि गुरुदेव, अब मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कहने लगे, कान खोलकर सुन लो। महाराज जी ने बोला कि जो ये चेले कहते ना कि महाराज जी मैं वहां जाकर भजन कर लूं, वहां जाकर भजन कर लूं, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, तो ऐसे साधक कान खोलकर सुन ले। जब गुरुदेव ये कह देना कि
अब तुम समर्थ हो गए हो, जहां मर्जी जा सकते हो, भजनानंदी हो गए हो, तो सावधान हो जाओ, तो सावधान हो जाओ कि अभी इस बात में अहित है अपना कहीं। तो विल मंगल जी ने कहा गुरुदेव मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। सोमगिरी जी जानते थे कि अभी परिपक्व नहीं है, अभी अवस्था कच्ची है, पर उन्होंने 1 साल रह करके भजन किया था, तो अपने आप को अच्छा लीलाओं में प्रवेश, लीला चिंतन होने लगा था। तो जैसे 2-4 लीला क्या दिखती हैं, उसके बाद व्यक्ति अपने आप को सिद्ध समझ लेता है। सबसे बड़ी सिद्धि यह है कि भजन में प्रेम हो जाए। ये बात पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने कही कि सबसे बड़ी सिद्धि है कि एक संत तो कह रहे थे हमारा लक्ष्य भगवत दर्शन भी नहीं है, हमारा लक्ष्य भगवत प्रेम है, हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाए। अगर प्रेम प्राप्त हो गया फिर तो दर्शन के लिए प्रभु स्वयं आते हैं देने, स्वयं आते हैं। भाई जी ने एक जगह, किसी ने भाई जी से पूछा कि भाई जी आपकी स्थिति क्या है, तो भाई जी ने कहा भाई हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं। वे हटते ही नहीं है सामने से, निरंतर मेरे नेत्रों के समक्ष बने रहते हैं। तो ऐसी ही बात है भैया, हमें अगर भगवान का प्रेम मिल जाए, भजन में आसक्ति हो जाए, फिर भगवान दूर नहीं। तो श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए वेल मंगल जी वृंदावन की तरफ चलने लगे। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक जगह मिली, वहां रह करके उन्होंने थोड़ा आसन टिकाया और आसन टिका करके भजन करने लगे। और जैसे ही भजन करने लगे तो 2-4 लोग आपको भजन करता देख लें एक बार, और आपको यूं कहते हैं गौरांग क्या भजन चल रहा है आपका। गौरांग का आसन ऑटोमेटिकली हवा में, सिर्फ गौरांग का नहीं, किसी का भी आसन हवा में, अपने आप ही हवा में। अब यार रंगत जी आप तो इतने सत्संग सुनते हो, इतने कथा सुनते हो, तो आपका तो लीलाओं में प्रवेश होगा, और मैं भी 2 बार आंख चढ़ा के दिखा देता हूँ, वही हूं मैं भी या नहीं हूं। तो क्या होता है, दंभ आ जाता है। दंभ के साथ साथ भक्ति का अहंकार भी आ जाता है साथ के साथ, कि मैं भजनानंदी हूं, और महाराज ऐसा ही हुआ उनके साथ। भीतर ही भीतर 10-5 लोग गांव वाले आ गए और महाराज कहने लगे क्या महात्मा बैठे, देखो क्या भजन कर रहे हैं, वाह वाह। और ऐसा कहते ही महाराज उनकी वृत्तियों में थोड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन आया और देखा महाराज कुछ स्त्रियां कुएं से जल भर रही थी, और उनमें से एक स्त्री को देखकर उनका मन फिर से आसक्त हो गया, और उस स्त्री के पीछे पीछे वे उनके घर तक चले गए। वेल मंगल जी को फिर मोह हुआ, भगवान को भूलकर वह पुनः पतंग बनकर विषय अग्नि की तरफ दौड़ने लगे। वेल मंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गए। युवती अपने घर के अंदर चली गई। वेल मंगल जी उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गए। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उससे कारण पूछा, और कारण पूछा तो वेल मंगल जी ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी। कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूं, तुम उसे यहां बुला दो। इतनी बात सुनते ही वो जो सज्जन थे वो भीतर गए और अपनी पत्नी से कहा तुम 16 श्रृंगार करके उन महात्मा के सामने प्रस्तुत हो जाओ। और महाराज जैसे ही वो अंदर गए थे, इतनी देर में ही महाराज वेल मंगल जी का हृदय फिर से परिवर्तित हो गया। उनको फिर से ये बात याद आ गई, यार देखो कहां से निकला हूं मैं, 1 साल भजन किया, अब फिर वृत्ति वहीं की वहीं। इतनी देर में उन्हें होश आ गया और मन में सोचने लगे मुझसे बड़ा भक्ति, मुझसे ज्यादा भक्ति तो इस व्यक्ति की है जो महात्मा के लिए अपनी पत्नी को 16 श्रृंगार करके बाहर भेज रहा है। प्रियादास जी महाराज ने तो कहा कि बड़े भक्तिमान, कि इनकी भक्ति बहुत बड़ी थी उन वैष्णव की। और उन्होंने महाराज फिर से पश्चाताप हुआ,
वो माता जी आई बाहर निकल के और उन्होंने कहा कि महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। वेल मंगल जी ने कहा माता मेरे लिए 2 सुएं ला दो, मेरे लिए अगर आप सेवा करना चाहती हैं कुछ तो मेरे लिए 2 सुएं लेकर के आओ, यही मेरी सेवा। और महाराज वो 2 सुएं लेकर के आई और उन्होंने तत्काल अपने नेत्रों को बाहर निकाल दिया उन सुओं से, दोनों आंखें फोड़ ली। और जैसे ही फोड़ ली आंख तो कहते हैं भक्तमाल में कि 2 भूतों से छुटकारा मिल गया। दीर्घ भूत थे छुड़ाए दिए। तो ये 2 भूत है महाराज ये नेत्र। एक संत कह रहे थे कि जब भी विकार प्रवेश करेंगे नेत्रों इन कानों के माध्यम से करेंगे। ये 2 इंद्रियां बहुत खतरनाक है, इनसे बच गए तो आप सदा के लिए बच गए महाराज, और इनसे नहीं बच पाए तो फिर काम खराब है। अब वेल मंगल जी ने महाराज अपनी आंखें फोड़ ली और आज से उनके लिए सारा संसार खत्म। नेत्र फोड़ते ही संसार खत्म। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसू की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का पता है, न जगने का। कृष्ण 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 की पुकार से दिशाओं को गुंजाता हुआ वेल मंगल जंगल जंगल गांव गांव घूम रहा है। जिस दिन दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐश आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलंब करे, यह भला किसी से कैसे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं, सहस्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उस पर दोषारोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेमास्पद में कभी दोष दिखता ही नहीं। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को भी चैन नहीं पड़ता। भगवान भी बेचैन हो जाते हैं, उन्हें दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंधे विल मंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले होकर यहां तहां भटक रहे हैं, कहीं गिर पड़ते हैं, कहीं टकरा जाते हैं। अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक का वेश बनाकर भगवान विल मंगल के पास आकर अपनी मुनि मनमोहनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई दे दूं, मैं कुछ मिठाई दे दूं। जल भी लाया हूं साथ में, आप इसे ग्रहण कीजिए। विल मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहित हो चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछलने लगा। विल मंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं है, जो मुझे जिस नाम से पुकारता मैं उसी से आ जाता हूं। गाय चराना मुझे अच्छा लगता है, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूं। वेल मंगल बालक की वीणा विनिंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया, मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूंगा। वेल मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और वेल मंगल का मन भी साथ लेता चला गया। भैया भगवान की कोई वाणी सुन ले, उसके बाद कोई धैर्य धारण कर सकता है। मन चोर तो उसका नाम ही है, मन को चुराने वाला। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसते हैं, वही कृपा सिंधु रोज विल मंगल को अपने कर कमलों से भोजन कराते हैं। भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। वेल मंगल अब तक यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी बाना धारण किया है, आंखों में कांटे चुभाए, वह बालक यही है। परंतु उस गोप बालक ने उसके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बात का सुनना भी असहनीय हो उठा।
एक दिन विलमंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतें छोड़कर यहां तक आया, ये एक नई आफत आ गई, इसमें और आसक्ति हो गई मेरी। स्त्री के मुंह से छूटा तो बालक के मुंह ने घेर लिया। यूं सोच ही रहा था कि वह रसिक बालक उसके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोच रहे हो, वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते विलमंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोला, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं? बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूं। विलमंगल जी का मुख खिल उठा, लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य है दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया। थोड़ी सी दूर जाकर लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूं। विलमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। विलमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात श्याम सुंदर खड़े हैं। विलमंगल जी का शरीर रोमांचित हो गया, आंखों से प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूं प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? विलमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटक कर हाथ छुड़ा दिया। भला जिनके बल से बलान्वित होकर माया ने सारे जगत को पद दलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था? परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उनको बांध लिया था कि जिससे छूटकर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही विलमंगल जी ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो कि हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे सबल बदूंगो तो। तो भगवान नहीं जा सके भैया, और जाते भी कैसे, प्रतिज्ञा कर चुके हैं, ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे बसते मैं भी उनको वैसे ही बसता हूं। हम कच्चे पने से बसते भगवान के, तो मैं भी कच्चा ही हूं, पर भगवान का कच्चा भी बहुत पक्का है। इसलिए संत जन कहते हैं, भैया वाचक शरणागति ग्रहण कर लो। कहते, हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान उधर से कहेंगे, ये यथाम मैं? भगवान कहेंगे, हाँ मैं तेरा हूं। तो हमारे उनके होने में थोड़ा संदेह हो सकता है, पर उनके हमारा होने में कोई संदेह नहीं है। भगवान सदा से ही है भैया हमारे। भगवान ने विलमंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल डाल दिया। उसकी आंखें खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर, उनकी भुवन मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर विलमंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेमाश्रुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। भगवान ने उठाकर विलमंगल को छाती से लगा दिया। ये यहां तक पहुंचना है अपने को, भगवान के हृदय से लगना है। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। चिंतामणि जो थी, गृहस्थ और उसकी पत्नी भी वहां आ गए। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। महाराज बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज आरती करते हैं।